अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ का ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ये PP 269 है। और आपको ये भी बता दें कि इस पर जो है वो अलमदार कुरैशी साहब वो पहले मुंतखब हुए थे, मगर फिर उन्होंने सीट को छोड़ दिया। अब इस पर इंतखाबात का जो कांटेदार मुकाबला है वो 3 लोगों में मुतवक्के है और वो हैं एक अलमदार कुरैशी जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, फिर इकबाल खान पताफ़ी जो कि आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद अब्दुल हाई दस्ती साहब जो कि ख़ुद भी बड़े पुराने सियासतदान हैं, मगर हल्का अब चेंज हुआ है तो अब उनकी पजीराई और उनकी जो एक पॉपुलैरिटी है वो देखेंगे कि इस हल्के में कितनी है। इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो हम ये देखेंगे कि कौन सा जो उम्मीदवार है वो कितना पॉपुलर है इस हल्के में, क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है वो आपको डिसाइड करती है कि उस वोटर का कितना जो स्टेक है अपने हल्के में मौजूद है, कितनी पावर अपने हल्के में मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो आप लोगों को दिखा रहे हों और वो ही हतमी नताइज पर भी वो हो, मगर बात यह है कि हतमी नताइज जो हैं वो आवाम के हाथ में है। वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को क्यों पसंद करते हैं, उस हल्के में उस शख्स की ताकत क्यों इतनी ज़्यादा है या उसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों है, ये अब हम आपको दिखाएंगे और इसी के साथ साथ लोगों से भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है रही है हमारे। तो नाज़रीन, अब हम हल्का 269 के अंदर मौजूद हैं और आवाम की राय जानेंगे कि आवाम जो है वो क्या समझती है कि उनके लिए कौन सा सियासतदान जो है वो बेहतर है, और अब जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें किसको ये वोट देकर कामयाब बनाएंगे, ये अब आवाम से जानेंगे कि इस कांटेदार मुकाबले में जो आवाम की राय है वो क्या है। अब हमारा ये मकसद नहीं है बताना कि कौन जीत रहा है या कौन जीतेगा। हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर आवाम किसको वोट देगी और कौन बंदा जो है वो आवाम के काम करेगा। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम खुदा दा। ये बताएं कि किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा जो कैंडिडेट है वो आपके ख्याल में यहाँ पर काम करेगा? जी, इकबाल खां पिताफ़ी बहुत अच्छा आदमी है, मोअज़्ज़ज़ बंदा है। असा इकबाल खां पिताफ़ी नाल खड़े हैं और हक सच दी आवाज़ नाल है। इकबाल खां पिताफ़ी बहुत अच्छा शरीफ आदमी है। उनका इंतखाबी निशान हुक्का है, हुक्के को वोट दे के कामयाब करो। कि पताफ़ी ने क्या काम किए हैं जिस वजह से आप जो है उसे इतना लाइक कर रहे हो? भाईजान, इकबाल खां पिताफ़ी दा ये चौथा इलेक्शन है। एक तो MP दा मौका इंशाल्लाह को मिल वजे, तरक्यात वाले काम बहुत करेंदे। हालांकि नाजिम बनाई, नाजिम दे दौरान हल्के च बहुत काम किए हैं। वाल बारूम दा सदर बनाई, बारूम सदर दा इलाके दे बहुत काम किए हैं। कचहरियों दे काम, वो एक लीडर बंदा है, अच्छा बंदा है, काम करने वाला बंदा है, नौजवान यंग आदमी है। मजीद लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहोगे भाई, कौन जीतेगा? जेड़ा जिससे भले की भला करे तो वो सही है, ना करे तो वाल अल्लाह। जी अच्छी बात है जी, जो भी जीते आवाम। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हार जीत किसी की भी हो, सबसे पहला फ़र्ज़ है कि आवाम की खिदमत करे। सर, आप क्या कहेंगे कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो कि आवाम की खिदमत के लिए बेहतर है? आवाम की खिदमत के लिए मियाँ इकबाल, ये जो इकबाल पिताफ़ी है ये बेहतर है, क्योंकि मियाँ 10 साल से वो MP बनता रहा, 2 मरतबा 3 मरतबा। उसने बसीरा इलाका नूर बुबड़े में कुछ नहीं किया और उम्मीद है कि भी सब हल्के वाले इलाके वाले पहले भी बने MP? काफ़ी पहले नहीं बना। पहली दफ़ा बनेंगे तो इंशाअल्लाह पहली दफ़ा बनेंगे, इकबाल खां ही बनेंगे। अवाम इसके साथ ज़्यादा अक्सरियत में। चलो जी, अच्छी बात है जी, आवाम ज़्यादा अक्सरियत में साथ है। मगर एक बार बात बता दूँ, ये हल्का जो है बड़ा पसमानदा हल्का है और यहाँ पर बड़े मसाइल हमने देखे हैं कि जिनमें सेवरेज के मसाइल सबसे सर फहरिस्त हैं कि साफ़ पानी नहीं मिलता आवाम को,
सफाई सुथराई नहीं है। अब देखते हैं कि जो भी जीतेगा वो किस तरीके से इस हल्के की खिदमत करेगा। कौन जीत रहा है जी आपकी नज़र में, कौन बेहतर सियासतदान? पिता भी जीत रहा है, 80% उनके वोट हैं। अच्छा 20% अलमदार हाई दस्ती दें। इतना आवाम तंग थी कि ये जरा ये चट्टा भर भर सर। जी आप क्या कहेंगे जी, कौन किसको वोट? इकबाल पिताफी। इकबाल पताफी। इकबाल पताफी, आप क्या कहेंगे जी, किसको वोट देंगे? सर इकबाल पिताफी। इकबाल पताफी। हाँ जी, आप किसको दोगे? इकबाल पिताफी। आप क्या किसको दोगे? इकबाल पिताफी। इकबाल पताफी। वजह क्या है इकबाल पताफी की, ऐसी क्या है? शरीफ आदमी है, चट्टी दलाल नहीं है। सर सारे शरीफ होते हैं। बहुत सारे शरीफ उन्हें अल्लाह माफ़ी देवे। ये साहू तो शरीफ ही होने दे, लिहाजा सही वास्ते इनके नाल खड़ा है। यानी आपको यही शरीफ नज़र आया, क्योंकि जो जिसका सपोर्ट कर रहा था वो यही कहता जी मेरे लिए तो वही शरीफ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता एक काम नहीं किया उसने, किसी भी XYZ जो भी और नुमाइंदगान खड़े हैं, तो उनके आप खिलाफ हो गए होंगे, हाँ भाई इन्होंने मेरा ये काम नहीं किया, इन्होंने मेरा ये काम नहीं किया। नहीं मेरे काम नाल नहीं, आवाम का काम तो नहीं करता ना। उन्हें अलमदार कुरैशी ने 2-3 ओवर बनना खड़े तो उन्हें कोई काम नहीं किया। लिहाजा आवाम में जड़ा वास्ते इकबाल पिताफी के नाल थी, उनके खिलाफ थी। ठीक हो गया जी, काम करेंगे तो फिर उसके बाद काम करेंगे तो ही जो है वो आप कामयाब होंगे। तो आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। जी भाईजान क्या कहेंगे, किसको वोट दे रहे हैं? अब्दुल हाई को। अब्दुल हाई को। जय। जबरदस्त। क्या वजह है जी अब्दुल हाई की ऐसी? बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा, क्या काम किया उन्होंने? उसने हर काम किया, सोलंगे दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अब्दुल हाई सारे काम। आपने किसको देना? इकबाल पिताफी को। इकबाल पताफी। बिल्कुल अब्दुल हाई को दे रहे हैं ये तो? नहीं दे रहे हैं, अब्दुल हाई नहीं दे रहे हैं, इकबाल पिताफी को देंगे, वही जीतेगा। वही जीते। वही जीतेगा, इधर वही जीतेगा, शानी खां कुबड़े के मौजे में वही जीतेगा। यानी हाँ मोजे का मुंह जी। आप किसको देंगे जी वोट? सरदार अब्दुल खान दस्ती। अब्दुल हाई खान दस्ती को। क्या वजह है जी, दस्ती साहब ने ऐसा क्या किया है? बहुत बड़े काम किए हैं। कौन कौन से? 28 साल हुकूमत की है, बहुत सड़कें बनी है, शहर का अपने। अरे हाँ एक मिनट, शहर का विजिट हमने तो किया है, मगर उसके साथ साथ आवाम को यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, आवाम को यहाँ पर सफाई नहीं मिल रही। अब आ गया देने, पहले उतरता पहले नहीं देखें, सारे काम करेगा वो। पहले याद नहीं आया, पहले याद नहीं आया कि अब याद आएगा कि हाँ भाई अब हम इलेक्शन के अंदर हैं। उस हल्के में लड़ रहा था ना, अब इधर आ गया है। सर मैं ओवरऑल मुजफ्फरगढ़ की बात करूँ, चलो जी ठीक है जी, दूसरे हल्के में लड़ रहे थे, दूसरे हल्के में दोबारा क्यों नहीं खड़े हुए? इंशाल्लाह आ गया ना। अब मैं पूछ रहा हूँ कि दोबारा उसी हल्के में खड़े होकर उधर मुंतखब। इधर भी अभी आ रहा है। मैं समझ गया, इधर भी आए, पूरे पाकिस्तान में आए। इधर भी अभी आ रहा है। देखिए जी मेरा वो मकसद नहीं है कि वो कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे, ना ही मैं उनकी कोई तरफदारी कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि जहाँ पर वो पहले इलेक्शन लड़े थे और वो जीते थे, वहाँ पर काम अगर उन्होंने किया तो आवाम ने उन्हें फिर वहाँ क्यों नहीं मुंतखब किया, जो उन्हें दूसरा हल्का चुनना पड़ गया? ये भी उनका हल्का है ना, उनका इधर घर है। तो भाई देखें ये बात, उधर का घर भाई है ना, भाई ये भाई बस पूरा ये उनका पाकिस्तान घर है। सबका घर है। आप मुझे सिर्फ ये समझा दें कि पिछले हल्के में क्यों नहीं लड़ सके वो? उधर भी लड़ेगा, इधर अब आ गया लड़ने नहीं। उधर भी लड़ेगा जी। आप क्या कहेंगे जी? अब्दुल हाई का ये घर भी नहीं है, हल्का भी नहीं है, 8000 वोट लेगा बस। अब्दुल हाई का ये घर नहीं है जी। जी तो अब आगे और चल रहे हैं और लोगों से बात करते हैं, चाय पी रहे हैं जी। और हम देखते हैं कि चाय के होटल पर जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं सियासत की, और सियासत के साथ साथ यहाँ पर इलाके के मसाइल जो हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं। तो लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर किस उम्मीदवार को आप वोट देंगे, या कौन सा उम्मीदवार आपकी नज़र में बेहतर है? मैं मियां आलमदार को वोट दे रहा हूँ। आलमदार को वोट? जी मैं एकदम। क्या वजह है? ये बेहतरी है, जो हमारे पार्टनर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमें उसके इसलिए शराफत का इंतखाब करता है, शराफत का। हम 3 दफ़ा उसको वोट दिए हैं, 1 दफ़ा नहीं भी, 3 दफ़ा वो बने हैं, हमने 3 दफ़ा उसको वोट दिया। 3 दफ़ा वो बने, 3 दफ़ा वोट दिया, उन्होंने काम किया 3 दफ़ा बने? हमारे जितना भी काम थे वो उसने किया है, हमने जो भी बताया उसने किया है। ये अच्छी बात है जी, जो भी बताया वो किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों बड़े बड़े इलेक्शन देखे होंगे, गुजर रही है आपकी ज़िंदगी, क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में कौन सा उम्मीदवार जो वो जीत रहा है? इतना इकबाल पिताफी जीत रहा है। इकबाल पताफी। जी वो कहता है अलमदार कुरैशी।
बहुत जिमें कहीं दिल करे वो आखे बैठा साढ़े नजरें जे 4 पोलिंग कुबड़े नूर कुबड़े दिन वो सारे जितेंदा पे। सर इधर से तो वो जीत जाएगा, मगर ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि भाई ओवरऑल भी जीत पाएगा। एक जगह से जीत गया तो अगली और 4-5 जगहों से हार गया तो फिर क्या फ़ायदा। वो सही वो सारा ग्रुप लेवल से जहरान दी खड़ी है पोजीशन होने नाल जहरान पहले ही वो आज़ाद जीत गया होनी जीत गए। आप क्या कहेंगे जी, कौन जीत रहा? अलमदार अलमदार जी जी जी। अब इधर अलमदार है, उधर पताफी है, क्या ये हैं? अलमदार साहब ने अच्छा क्या कह रहे हैं जी? कहीं देना पे आधे मेरे वास्ते बना हुआ है बस। अच्छा तो क्या समझते हैं अब आपकी नज़र में कौन है? साड़ी नजर है जी वेले अगले नंबर पे मेरा पे अलमदार अगू ते देखो अलमदार। हाँ जी आपकी जी जी सही अलमदार साहब लेने पे अलमदार। जी जी ऐसा क्या है अलमदार साहब में? अलमदार ने क्या काम किए हैं? वो सही ताल्लुक गरीब में हमदर्दी करेंगे। हमदर्दी से क्या काम? हमदर्दी से घर से देखें, हमदर्दी से घर तो नहीं चलते। मुझे एक बात ये बताएं, रोड हैं वो बनाने हैं, उसके बाद बिजली है, साफ पानी है। मैं तो मुजफ्फरगढ़ आया हूँ तो मुझे यहाँ पर ना साफ पानी मिला, ना सही सड़कें मिली। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ के सियासतदान आवाम के लिए करना क्या चाहते हैं, कि क्या सिर्फ आगे वोट लेते हैं और ख़त्म हो जाते हैं? बाकी मकसद काम करेंगे अब सोलगा पुलनी नाले हर चीज़ मुकम्मल करेंगे। हाँ जी पार्टी तो होना है ना पीपल कौन सी पार्टी है? पीपल पार्टी पीपल्स पार्टी काम कराती है जी। हाँ जी आपके जो है जी पताफी साहब, उन्होंने क्या काम कराए अभी तक? वो तो नवा उठा हुआ था पहले आज़ाद उम्मीदवार अगे भी मतलब वो बने वो हराया ने जा भला वो उठो वोट ही दे आया असम्बली भला वापस वाला है पीछे चले गिनती हुआ दोबारा करो अगो साहब। देखें जी बात यह है कि अगर नहीं इस्तीफ़ा क्यों दिया फिर, जब एक दफ़ा नहीं डर गए होंगे कि भाई अगर दोबारा काउंटिंग हो गई तो फिर हम हार जाएंगे। जी अजय यही गाल है पताफी साहब पिताफी साहब तो जितेंदा ही था वेले जीती पे आई। अच्छा पताफी जीत रहा था तो भाई फिर पताफी ने काम तो कुछ नहीं किया तो जीत किस तरह रहा था जी? जब काम ही कुछ नहीं किया, पहली दफ़ा खड़ा हुआ तो जीत किस तरह रहा? उसे वेले वो 92 ने मतलब जिवें बनया पिया तो काम ही कर हुण मतलब आज़ाद तरीए हुण तो नहीं क्या काम कर हुण वाला इलेक्शन लड़ता पे अल्लाह को मौका दे दी बनता। पहले भी आज़ाद लड़े? जी अजय पहले आज़ाद अब भी आज़ाद है। हाँ जी हाँ हुण आज़ाद। अलमदार साहब हैं, इन्होंने क्या काम किए अभी तक ये बताएं? सोलगा बनाए सड़कें बनाए गरीब से हमदर्दी मकसद की चीज़। मुझे तो नज़र नहीं आती कि सड़कें टूटी फूटी हैं। टिब्बा करीमाबाद के अंदर सारे का सारा पानी खराब, रोड खराब, मट्टी मट्टी ना, वहाँ पर क्या नाम है उनके हलके के अंदर इस वक्त सफाई सुथराई हल्का चालू थे नहीं वो बढ़िया बन रोड ही सोलगा यार पुल जाए ये गलत बात नहीं से करेंगे सही बात करें। चलें जी ये तो वक्त बताएगा जी। और अच्छी बात है जो आवाम जिसको बेहतर समझती है कि वो यहाँ पर हमें डिलीवर कर सकता है और हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरे कर सकता है, हमारी बुनियादी ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सकता है, तो उसी को ही वोट दें और मुंतखब करें ताकि जो हल्के की आवाम है वो खुशहाल हो सके। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन यहाँ पर अब हम मौजूद हैं मज़ीद आगे बसीरा के इलाके में और हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों को वो इस वक्त चुन रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा जब इलेक्शन आएगा, 23 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन में कौन जीतता है ये वक्त बताएगा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा इसी हल्के से हैं आप? जी सर। क्या समझते हैं कि कौन सा सियासतदान बेहतर है इस हल्के के लिए? अलमदार। अलमदार जी जी। क्या वजह है जी अलमदार की? उसके अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा वर्कर बंदा है, काम कर रहा है। अच्छा सभी होते हैं, सबके लिए अच्छे होते हैं, बुरा कोई भी नहीं होता। जी जी। मगर अच्छा उस वक्त तक के लिए होता है जब तक वो लोगों के मफाद का काम कर रहा है। जिसके मफाद का काम नहीं करेगा उसके लिए वो बुरा है। तो अब ये बताएं कि उसने आप लोगों के लिए क्या काम किया? जैसे ही अब वो इलेक्शन में कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बसीरे के जितने भी काम होंगे ज़रूर करेगा वो। आज से पहले किसी ने क्यों नहीं किए भाई? नहीं पहले भी किए हैं काम, क्यों नहीं किया? गुल साहब बताएं क्या क्या काम। क्या जी आप किसको वोट कर रहे हैं? हम इंशाअल्लाह ताला मियां अलमदार अब्बास कुरैशी साहब को वोट दे रहे हैं। मियां साहब एक शरीफुल नफ्स इंसान भी हैं, इंतकामी नहीं है
आवाम के लिए हक़ में अच्छे हैं, आवाम के हक़ में। और हमारे देखें जी, गिव एंड टेक होता है ये तो। जिस यूनियन से, जिस मौजे से उनको अच्छे वोट मिलेंगे, जितने भी सियासतदान हैं, बेशक XYZ जितने भी आएंगे, जहाँ से उसको लोग मोहब्बत देते हैं उनके लिए वो काम भी करते हैं। जितनी मियाँ साहब को पहले यहाँ वोट मिलते रहे हैं ना, उससे ज़्यादा उन्होंने ना काम किए हैं। और इंशाल्लाह ताला अब 75% हमारा जो बसीरा है ना, यूसी बसीरा, वो मियाँ साहब के साथ है। और इंशाल्लाह ताला उन्होंने वादे भी किए हैं। 30% क्यों नहीं है जी साथ? इसका मतलब उनकी नज़र में काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, 30% देखें ना, हमदर्दियाँ भी तो हैं ना लोगों की। अब खाली ये तो नहीं है 30% हमदर्दी नहीं होती। देखें, हमदर्दी 30% नहीं होती। वोट में अगर 25% बंदे की अपनी कैपेबिलिटी भी होती है, अपनी कारकर्दगी भी होती है। बिल्कुल होती है, ठीक है ना। वो इसलिए है ना 30% के, वो दूसरा कैंडिडेट भी हमारे इलाके का ही है। इकबाल खान पिताफी साहब हैं। पिताफी साहब हैं, दस्ती साहब हैं, वो भी तो आप ही के हैं सर। नहीं, दस्ती साहब तो चलो थोड़ा हट के हो जाते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के। वैसे हादसाती तौर पे ये हल्का कट के आया तो वो इस साइड पे आ गए हैं। वैसे हमारे जो वसेब के जो कैंडिडेट हैं ना, वो तो दो ही है ना, ये मियां अलमदार साहब हैं, इकबाल खान पिताफी साहब हैं। तो उनके साथ भी तो लोगों की हमदर्दियाँ तो हैं ना। तो लोगों ने इस बार एतमाद किया है और इंशाल्लाह ताला वो इस एतमाद पे पूरा उतरेंगे। चलें जी, अच्छी बात है जी, अल्लाह करे एतमाद पे पूरा उतरें। आप क्या कहेंगे जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मियां अलमदार अब्बास कुरैशी। सर, कुरैशी साहब ने, अभी मैं आ रहा हूँ, मेरी नज़रों के सामने रोड टूटा हुआ है, गटर की सीवरेज लाइन नहीं है। अब मुझे देखें सर, रोड बनवाना फंड MPA के पास आते हैं और MNA के पास आते हैं। नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, एक मिनट। आप सर अगर लिंक रोड की बात करते हैं तो फिर मैं आपके अपने इन्हीं हलकों के अंदर कई ऐसी जगहें गिनवा सकता हूं जहां पर रोड नहीं है, सीवरेज नहीं है, ओपन सीवरेजें पड़ी हुई हैं। ये सीवरेज तो पूरे पंजाब में नहीं है, ये तो इशू चल रहा है, ये सिर्फ हमारा वो नहीं है 269 का मसला। सर सीवरेज का इशू, एक मिनट, सीवरेज का इशू मैं आपको बताता हूँ, सीवरेज पाइपलाइन का इशू है, ओपन सीवरेज का इशू कहीं नहीं है। ये ओपन सीवरेज इशू की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ कारपेट रोड भी बनवाए हैं, जहाँ उसको वोट मिले ना। आप के भाई कह रहे थे कि रोड बनवाना, मतलब नहीं, रोड है, उनका काम भी है, जो फंड वगैरह मिलते हैं उनका काम है, लेकिन कारपेट रोड भी मतलब मियाँ साहब ने बनवाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ शुमाली खुलंग वगैरह, ठीक है, चौक कुरैशी, मियाँ साहब ने काफ़ी काम किए हैं, ठीक है। जहाँ उसको मतलब वोट मिलते हैं ना, 90% मिलते हैं या मतलब 80% लगा लें, ठीक है। उसने काम बड़े ज़बरदस्त किए, यहाँ भी मियाँ साहब ने काम किए हैं, लेकिन मतलब जो चेयरमैन के उम्मीदवार थे यहाँ, ठीक है जी, मतलब उन लोगों, मतलब उन तक उनका मामला था। अब मियाँ साहब ग्रास लेवल तक आ गए हैं, छोटे वोटरों तक मतलब डायरेक्ट आ गए हैं। पहले तो नहीं आए थे जी, पहले नहीं आए, पहले वो गोदाइज़म सिस्टम था ना, अब हमारे इलाके में गोदाइज़म सिस्टम ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। इंशाल्लाह मियां अलमदार अब्बास कुरैशी MP होंगे जी, MP देखते हैं जी। आप क्या कहेंगे जी, कुरैशी साहब? इंशाल्लाह कुरैशी साहब। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, अलमदार अब्बास कुरैशी साहब। कुरैशी साहब विन करेंगे जी। कुरैशी साहब जी विन करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि कुरैशी साहब जो हैं वो दूसरे सियासतदानों की तरह ना निकलें, मगर हालांकि उनके पास तजर्बा बहुत है, पहले भी कई बार MP MNA के जो इलेक्शन होते हैं तो उनमें वो कंटेस्ट करते रहे हैं। मगर बात ये है कि अवाम जो है वो कितनी उनको साथ देती है। तो मज़ीद जी अभी आगे चल रहे हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या समझते हैं कि क्यों वोट जो है वो देना चाहिए और क्यों जो है वो वोट पड़ना चाहिए। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, मज़ीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किसको। अस्सलाम वालेकुम जी। बात कर लो, मैं नमाज। अच्छा, ये बता दें कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इकबाल खान पिताफी को। इकबाल खान पिताफी को जी सपोर्ट कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? इकबाल खान पिताफी को। इकबाल खान पिताफी, आप किसको वोट कर रहे हैं जी? हाँ जी, सरदार इकबाल खान को पिताफी को दे रहे हैं। और नई क़यादत है, हम 10 साल हो गए जो सा इक़्तिदार में MP रह चुका है, उसने हमारे बसीरे की ना कोई सड़क बनाई है, ना कोई गली बनाई है, ना स्कूल है, ना सीवरेज है, ना कोई अस्पताल अपग्रेड हुआ है। अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नून लीग की क़यादत के अंदर, मरियम नवाज़ की क़यादत के अंदर इंशाल्लाह नून को वोट दे रहे हैं। ये अच्छा, ये इकबाल पिताफी को वोट दे रहे हैं, ठीक है जी, आप दें वोट, जिसको भी दें वो आपका हक़ है। हाँ। और मुझे ये बताएं कि उससे पहले जो सियासतदान थे उन्हें भी आपने सपोर्ट किया था, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है कि
पताफी वैसा नहीं होगा जिस तरह के पहले सियासतदान निकले, ये आप किस तरह यकीन दहानी से कह सकते हैं कि वो काम करेगा? हम यकीन दहाने से इसलिए कह सकते हैं, यहाँ हमारा स्कूल मंजूर हुआ, वो अपने इलाके में ले गया। यहाँ सेवरेज मंजूर हुई, वो अपने इलाके के अंदर ले गया, वहाँ चौक कुरैशी की तरफ। और यहाँ बेनज़ीर वाले पैसे चलते थे यहाँ, वो भी उधर ही ले गया। हमारे को उससे कोई तवक्को नहीं है, और इससे हम तवक्को लगा के बैठे हैं। इंशाल्लाह ये भी काम करेगा तो इसके साथ हैं, ये नहीं करेगा तो इसे भी छोड़ देंगे। इसे भी छोड़ दें, यानी कि अवाम ने मुंतखब नुमाइंदों को सिर्फ आजमाना है, सीधा नहीं करना। हाँ, सीधा भी करना है। कैसे सीधा करेंगे? आप पुराने सीधे नहीं हुए, नए की तरफ चले गए। हाँ, तो एहतजाज करेंगे। आपने पहले एहतजाज किए हैं? हाँ, पहले किए हमने। 70 साल से वो काम करते आ रहे हैं, खर खानदान से लेके अब तक उन्होंने कोई काम नहीं किए, उन्हें हमें रिजेक्ट कर दिया। अब भी पिछले अब वाइस चेयरमैन इकबाल खान, सरदार इकबाल खान पिताफी वाइस चेयरमैन थे, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम भी लिया। ये सीवरेज का सिस्टम था सारा, इसका पानी सारा रोड के ऊपर आता था। काम लिया जी, इनसे काम। अगर वो तो कभी बने नहीं थे तो फिर काम किस तरह? जिला वाइस चेयरमैन, जब जिला वाइस चेयरमैन थे उससे हमने ग्रांट भी ली, उससे काम भी लिया। गलियाँ नालियाँ सोलंग सब हमने काम किया। यहाँ स्कूल की बच्चियाँ भी आती हैं, जनाजे भी जाते हैं, बुजुर्ग नमाजी सब आते जाते थे, जिसकी वजह से ये पानी सारा गंदा नाला इधर टोड रोड के ऊपर पानी होता था। ये सरदार इकबाल खान की मेहरबानी है, उन्होंने हमें सेवरेज भी दी, गलियाँ नालियाँ सारा सिस्टम भी करके दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ये हाई स्कूल बसीरे में जो है हमारा स्कूल है, वो इंशाल्लाह वो उसका वादा है कि वो हमें इधर कॉलेज भी करवा के देगा, अपग्रेड भी होगा। ये अस्पताल का भी हमें सारा निज़ाम सीधा करके दे, यूनियन काउंसिल में भी सारा निज़ाम हमें। ये बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ये चंद सालों के अंदर होने वाले प्रोजेक्ट नहीं है। वो हमें पुर उम्मीद है, हमें इकबाल खान के ऊपर पुर उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो काम करके देगा और आवाम के लिए काम करता रहेगा। जी, आवाम के लिए काम करना भी चाहिए। आप क्या कहेंगे जी? यार हमने ना उसे 10 साल देख रखा है, 2 दफ़ा इक़्तिदार में। किसको? अलमदार को। अच्छा, अलमदार कुरैशी को? जी, थाना कचहरी के अलावा उसने कोई सियासत नहीं की। हम ये कह रहे हैं भी चलो अब इकबाल को दें, शायद चेंजिंग आ जाए। अगर ना आई तो फिर इसको भी रिजेक्ट, फिर कोई और नहीं तो फिर मुझे एक बात ये बताएं, क्या सिर्फ आजमाते ही रहना? यार फिर आप मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, क्या कर सकती है अवाम? मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, मैं वही आपकी तरफ लेके जा रहा हूँ। आप मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जब इस तरह की सिस्टम होते हैं ना, तो फिर गठजोड़ बनाया जाता है, और गठजोड़ बनाकर एक उन अवाम में से बंदा उठाकर, जो बेशक चाहे पढ़ा लिखा और बेशक अमीर ना हो, उठाकर सामने ले आओगे, जी अब हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको वोट देंगे, ये हमारा जो है अब MPA बनेगा, ताकि ये जितने बड़े जो जागीरदार बैठे हुए हैं या जो जद्दी पुश्ती से अपनी सियासत को अपना इन्होंने आबाओ अजदाद की विरासत समझ रखी है, तो उसको ख़त्म करेंगे। वो क्यों नहीं करते? भाई करोड़ कहने में और कमाने में फ़र्क है, कोठी कहने में और बनाने में फ़र्क है। ये खाली बातें हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्या करें हम? यानी फिर इसका मतलब तो ये अवाम में एका नहीं है ना? कचहरी की सियासत है, बात सीधी सी है कि फिर अवाम में एका नहीं है। हाँ, अवाम में एका नहीं है। तो अवाम में एका लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवाम के क्या बताएं, इनकलाब ही आ सकता है। अवाम में एका लाने के लिए जी आप भाईचारे को दोबारा फ़रोग़ देना पड़ेगा, और लोगों को समझाना पड़ेगा कि दूसरों के हकूक़ का ख्याल किस तरीके से रखा जाए। और हकूक़ की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताते चलें कि अवाम के भी कुछ हकूक़ होते हैं और सियासतदानों के कुछ फ़राइज़ होते हैं। अगर सियासतदान अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दें तो जो हुक्मरान जो बनते हैं उनको बार बार हुक्मरानी का मौका जो है वो अवाम देगी। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं मेन बाज़ार में, और अड्डा बसीरे का मेन बाज़ार है ये, और यहाँ पर जानेंगे कि कौन सा वोटर है जो लोगों को, जो अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करेगा। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम ये अलमदार कुरैशी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इत्तेहादी जमात का उम्मीदवार है जी। ये पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार है जी। मैं अलमदार अब्बास कुरैशी साहब पहले भी जीतते रहे हैं और आवाम की बड़ी खिदमत की इन्होंने।
बाज़ाहिर जो कुछ लोग कहते हैं कहती है जी कि पताफी साहब ने बड़ा काम किया। देखो जी उसने अपना ज़िला कौन सा जब वाइस चेयरमैन किया होगा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो नज़र आ रहा है हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट में हाई स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है माशाल्लाह से, इसमें कॉलेज की इमारत बनी हुई है माशाल्लाह से, वो अभी क्लासें शुरू होनी बाकी हैं, जब भी गवर्नमेंट परमिशन देगी। कुरैशी साहब ने किया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह उनके दौरान उनकी वो तख्ती भी लगी हुई इफ्तिताई। तो आवाम जो है वो यही बताती है कि जी कुरैशी साहब ने बड़े टर्नओवर गुजारे हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, मगर अवामुन्नास के लिए हम देख रहे हैं कोई काम इस तरह नहीं करते। वो कौन कौन से मिसाल के तौर पर जब हम आते हैं मुजफ्फरगढ़ से बसीरा वाली साइड पर, हमें सिवाय मेन हाईवे के कोई गली मोहल्ला साफ नज़र नहीं आता। इसी के साथ साथ हमें कोई भी जो रोड है वो साफ़ सुथरा कारपेटेड नज़र नहीं आता। तीसरा, सेवरेज सिस्टम ओपन पड़े हैं, साफ़ पानी आवाम को नहीं मिल रहा। साफ़ पानी का ये वाटर फिल्टर अपना अस्पताल में लगा हुआ था, आवाम ने उससे इस्तेफादा नहीं किया, ठीक है। यूनियन काउंसिल जो सूबाई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था वो लॉन्च हुआ था, कुछ अरसा चलता रहा है, फिर वो किसी वजह से वो ना होने की वजह से ख़राब हो गया। वो ख़राब हुआ तो दोबारा सही भी नहीं कराया, ये हुक्मरान है जी हमारे। खैर सर, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार कुरैशी को। अच्छा, कुरैशी साहब की कोई एक अच्छी आदत बताएं जो उन्होंने आवाम के लिए की हो, या आवाम के लिए कोई ऐसी काम की हो। वो सारे काम अच्छे करता है जी। सारे काम अच्छे जी, सारे काम अच्छा। सिरे में कोई अच्छा काम नहीं किया कुरैशी ने, काम नहीं किया। सिरा मरकज। आप किसको सपोर्ट? इकबाल खान पताफी को। पताफी ने कितने काम कर दिया भाई? पता नहीं एमपी कैसे काम करेगा वो, जब एमपी नहीं काम करेगा भाई जी। और भाईजान अगर बन भी गया और ना किया फिर उसको दे देंगे बस। अच्छा, बनवाने के बाद फिर ना करा तो चेक करेंगे ना भाई, चेक करने के लिए बनवा। 3 दफ़ा बना एमपी, कोई काम नहीं किया उसने। मैं ये पूछूंगा, चेक करने के लिए बनवा रहे हैं? जी जी। ये पाकिस्तान जो है वो बस अब लोगों को चेक ही करता रहे, यानी कि पाकिस्तान आगे तरक्की ना करे, लोग जो है वो चेक करते रहे कि हाँ भाई कौन सा सियासतदान अच्छा है। काम करेगा, अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह जी, अच्छे काम करेगा, अल्लाह करे जी अच्छा काम करे। मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा नहीं आप लोग पुराने सियासतदानों को सीधा कर दें? कैसे सीधा करें? नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते तो फिर नए सियासतदान भी अगर उसकी तरह होगा तो फिर उन्हें किस तरह सीधा करोगे? नहीं, इंशाल्लाह सही बनेगा। फिर नए की तलाश में ढूंढोगे, फिर नए की तलाश में क्या करें? यही काम करें, क्या करें? अच्छा, एक बड़ी मशहूर कहावत है, पुराना 100 दिन नया 9 दिन, तो ये क्या सियासतदानों पे भी बैठती है? सर पता क्या, मैं बताऊँ के बाद अलमदार 15 साल एमपी रह गया। 15 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया उसने। बसीरे में बसीरा हुआ है, ये रोड देख लें, ये आपके सामने है। मरकज़ है बहुत बड़ा, यहाँ बंद टूटूगा मगर वो दफ्तर नहीं है, कोई नादर दफ्तर नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई तरक्की का काम नहीं है यहाँ पे। हम कैसे उसको वोट दें? 15 साल काफ़ी अर्सा होता है, ऐसे होती है ना। ये तो जी आप लोगों को फिर लेना चाहिए था ना काम। आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने अपने नुमाइंदों से काम नहीं लिया। बाहर जाते हैं, आते नहीं है, वो क्या करें अब? वो कभी बसीरे नहीं आए ना। बसीरे कभी नहीं आए वो। फिर आपने उन्हें इलेक्ट क्यों किया था भाई जी? जब वो बसीरा ही नहीं आ रहे तो 15 साल तक इलेक्ट क्यों किया? एक तो पहली बात, हम दे भी दें वो मानते नहीं, आपने दिया ही नहीं है। हालांकि देते हैं हर बंदा। अब देखो एक ऐसे तो नहीं बन गया एमपी है, एक बंदा है वो कह दे कि यार मुझे वोट ही नहीं दिया, उसको बार बार दिया, वो समझता नहीं है कि भाई यार हमें वोट दिया। सही है जी, हर कैंडिडेट को मानना चाहिए, हर कैंडिडेट को। सही बात है जी, हर बंदे का हक है और ये उसके ऊपर है कि किस तरीके से वो जो इस वक्त अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। ये वोट जो है वो आवाम का हक है और इस पाकिस्तान रियासत की अमानत है, और ये अमानत जो है ये हर किसी को देनी पड़ेगी और ये पड़ती है। अब देखना ही है कि किसको कौन सपोर्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अलमदार कुरैशी को। कुरैशी साहब को? हाँ जी बिल्कुल जी। जी, अच्छी बात है जी, कुरैशी साहब को सपोर्ट किया जा रहा है जी। सर अस्सलाम वालेकुम, किसको सपोर्ट किया जा रहा है? इकबाल खान पताफी। इकबाल खान पताफी को। मज़ीद आगे चलते हैं जी। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को भी नहीं? बड़ी अजीब बात हुई है कि किसी को भी नहीं। क्या दिल बर्दाश्ता हो गया? करेंगे तो तीर को करेंगे, नहीं करेंगे। करेंगे तो जी तीर को करेंगे। ठीक है जी, अच्छी बात है। सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इकबाल खान पताफी। इकबाल खान पताफी को। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई? इकबाल पताफी। पताफी को। सारे पताफी हैं जी। हाँ जी, किसको वोट सपोर्ट कर रहे हैं जी? इकबाल खान को सी। भाई इकबाल खान ने किया क्या अभी तक? बस देखो कोई हम कह नया बंदा बने,
भाई सारे यही कह रहे हैं नया बंदा बने, उसने ऐसा क्या आप लोगों को गिदड़ सिंगी सुंगा दी है, काम कुछ नहीं किया उसने अभी तक, मगर आप सपोर्ट सारी उसे कर रहे हैं। भाई कोई बनेगा तो कोई सपोर्ट होगी उसकी। देखते हैं जी बनने के बाद क्या करता है जी वो। ये बड़ी हैरानी कुन बात है कि इस वक्त लोग जो हैं वो मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सरदार इकबाल खान पिताफी। ये सारे बाजार जो है जी, हाँ जी सर किसको सपोर्ट कर? इकबाल खान पिताफी को। और जो अलमदार है ना, कहते हैं हुकूमती एमपी है, वो मुसलसल 15 साल हो गया, उसने 15 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो तरक्याती, जो इलाके में पता लगे, जो उसने काम किया है। इकबाल खान एक शरीफ इंसान है और वकील भी है, वह सदर भी रह गया और इंशाल्लाह आज़ाद है। हम मरीम नवाज से अपील करते हैं मेरिट पे इलेक्शन हो और मेरिट पे इकबाल खान भारी अक्सर से जीतेगा और इंशाल्लाह वो नून लीग में शमूलियत करेगा। अब मुझे ये बताओ जी भाई, वो उसने ऐसा क्या काम किया है जो आप लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बताओ। इकबाल खान एक ग्रेट और शरीफ इंसान है। सर ग्रेट को छोड़ दे, काम बताएं। काम जब बनेगा इंशाल्लाह। काम नहीं किया ना, मैं ये पूछ रहा हूँ काम क्या किया? आप ये चीज़ छोड़ दें कि वो बनेगा तब देखेंगे, पाकिस्तान बना फिर समझे देखा, सूरज उगता है सब देखते हैं, ठीक है ना भाईजान। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पताफी साहब ने काम क्या किया है वो बताएं। अच्छा, जब वो जिले का वाइस चेयरमैन बना था ना, उसने गलियां नालियां सोलंगे बनवाई थी। सर अभी भी गलियां सारी ओपन सेवरेज पड़ी हुई हैं। सर आपके घर की बनवाई होंगी आपके। देखें जिले का वो चेयरमैन था, एक मिनट, चलो जिले का वाइस चेयरमैन था, उसके पास सिर्फ आपके घर की गली नहीं थी, पूरा जिला था उसके पास। उन्होंने पूरे जिले का काम क्यों नहीं कराया? कराया क्यों नहीं कराया? सर मैं आपको लेके चलता हूँ, आपके अपने उसी के हलकों के अंदर अभी भी सड़कें नहीं बनी हुई, गलियां ओपन सेवरेज में पड़ी हुई हैं, अवाम पानी के लिए तरस रही है कि साफ पानी मिल जाए। मौजूदा एमपीए था, हुकूमत तो उसी की थी मौजूदा, इसकी कोई हुकूमत तो नहीं थी। ये तो सिर्फ रह गया, कोई मैक्सिमम 6 माह रह गया होगा जिले का वैस सदरमैन। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म 6 माह में उन्होंने आपकी गली बना दी और नहीं फंडिंग दी है, फंडिंग दी है। जो बात है बंदा जो झूठ बोल रहे, कोई इकबाल का हमारा रिश्तेदार नहीं है ना, हमारा कौम का, हम मलिक राजपूत हैं कौम के और एक शरीफ इंसान है। हम उसकी कुव्वत ये है, 12 चेयरमैन जीते हुए, 12 हरे हुए चेयरमैन जो उसके साथ खड़े हैं मुसलसल 12 साल से, उसकी खूबी है तो लोग खड़े हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है जी। यह कि उसने 15 साल में कोई काम नहीं किया अलमदार ने। 15 साल छोड़ दे, मैं वो बात नहीं कर रहा, चाहे 50 साल हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हर सियासतदान जो है ना वो सपोर्टर, मिसाल के तौर पे आप पताफी साहब के सपोर्टर हैं, आप ये कहेंगे जी 75 साल से अगली पार्टी ने कुछ नहीं किया, एक्स पार्टी ने 75 सालों से कुछ नहीं किया, 80 सालों से कुछ नहीं किया। हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त कौन सा बंदा जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेमस है। तो मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इकबाल पिताफी। इकबाल पताफी जी, उसी को सपोर्ट किया जा रहा है। सर क्या हाल चाल है जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इकबाल पिताफी। इकबाल पताफी। सर किसको सपोर्ट किया जा रहा है? मियां अलमदार कुरैशी। अलमदार कुरैशी, ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? इकबाल पिताफी। इकबाल पताफी को। मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी, किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? इकबाल पिताफी। इकबाल पताफी, सारा जो इकबाल पताफी है जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वोट इकबाल को देंगे जी। 1 मिनट आप दें। 10 साल हमारी ये अलमदार कुरैशी एमपी रहा है, इसने कोई, हम कहते हैं रफ़ाए अमा का काम करें, इलाके का काम करें, अपने हम ज़ाती काम अल्लाह की मेहरबानी से हम निकल जाते हैं। उसने कोई हमारे इलाके में कुछ नहीं किया, इसलिए हम इस दफ़ा इकबाल पिताफी को वोट दे रहे हैं और इंशाअल्लाह वो। दस्ती भी तो है, दस्ती को क्यों नहीं आप आजमाते? सर उसने, हम पिछली दफ़ा MNA का इलेक्शन लड़ा, हमारे हल्के की सीट को उसने ज़ाय कर दिया, छोड़ दी। उसने अपना हल्के को रखा, क्यों उसको दें हम दस्ती को? हल्के का, ये हमारे हल्के का आदमी है, ये इसने जो कुछ मिलेगा हमारे हल्के को दे। सर एक बात मुझे ये बताएं, ठीक है वो बंदा आपका हल्के का या कुछ है, अब अगर दस्ती की तरफ आते हैं तो क्या दस्ती का हक नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े और वो जीते? दस्ती ने भी हमारे हल्के में, वो MNA का हमारे MNA बना है, उसने हमें 1 ईंट तक कोई काम ही नहीं किया हल्के में, उसको हम किस लिए दें? जो इलाके का काम करेगा, जो इलाके की खिदमत करेगा, वो वोट का हकदार है, उसको देंगे, सपोर्ट भी करेंगे और भाग दौड़ भी करेंगे, वोट भी देंगे। सर ठीक हो गया जी, सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार को। अलमदार कुरैशी जी। वजह लोग तो कह रहे हैं 15 साल से उसने कोई काम ही नहीं किया। नहीं, काम करता है, क्यों नहीं करता? काम करता है तो जी सपोर्ट भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मियां अलमदार अब्बास कुरैशी साहब।
माशाल्लाह जी। अलमदार अब्बास कुरैशी साहब, क्या काम किया था कुरैशी साहब ने? शरीफ इंसान है, बाकी उन्होंने पूरे हल्के, सारे बदमाश तो नहीं है, सारे हल्के में उन्होंने काम किया है। हम आप चले जाएं बाहरी इलाकों में, दही इलाकों में, तमाम पर सोलिंग नालियाँ, स्कूल अपग्रेड किया है, जनाना हाई स्कूल, मर्दाना हाई स्कूल, और उसके साथ अपना अपग्रेडेशन किया हॉस्पिटल की, ठीक है ना जी। THQ लेवल तक लेकर गया हॉस्पिटल के, अपना बिल्डिंग्स को भी, और अपना अद्वियात वगैरह हर चीज़ हमें यहाँ पर मुहैया होती है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है जी। सपोर्ट उन्होंने किया है जी सबको, और मिला जुला रुझान है जी। और अभी मज़ीद आगे चलेंगे और लोगों से राय लेंगे कि क्या समझते हैं कि कौन बंदा जो है वो इस हल्के के लिए बेस्ट है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं चौक कुरैशी, और ये हल्का जो है वो मुजफ्फरगढ़ से शुरू होता है, बसीरा से चौक कुरैशी तक आता है, तो आखिरी हदूद है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अलमदार साहब को। अलमदार कुरैशी जी जी। क्या वजह? बंदा अच्छा है यार, अच्छा बंदा है। मज़ीद आगे चलते हैं। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको सपोर्ट? किसको सपोर्ट? इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हो? अलमदार को। अलमदार कुरैशी को। सही है जी। आप भी इधर ही गई हैं भाई? जी। किसको सपोर्ट कर रहे हो? अलमदार को। अलमदार को, वजह क्या? वजह इधर का कुरैशी भी है और अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। कुरैशी का कुरैशी है, बस इस वजह से? नहीं, कुरैशी होने की वजह तो नहीं है, मकामी भी, और दूसरी बात है काम भी अच्छे अच्छे कर रहे हैं। काम भी अच्छे अच्छे करता है, गरीबों को सपोर्ट करता है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार को। अलमदार को जी। और मज़ीद अभी आगे चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या हाल चाल है जी? तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक। किसको सपोर्ट? पीपल पार्टी में अलमदार कुरैशी को बनाएंगे जी। लोगों से बात कर रहे हैं जी, और चलते हैं जी। सर, यहाँ पे वोटर हैं आप? जी जी, हम वोटर हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों को सपोर्ट कर रहे हो? दोनों। तो यार वो एक दस्ती भी तो है जी। वो तो दस्ती है, वो तो नहीं लड़ना ना, वो तो MN की सीट पे है। अच्छा। जो इलेक्शन हो रहा है वो MP की सीट पे हो रहे हैं। तो यानी सिर्फ दो ही बंदे हैं? दो ही हैं, मियाँ अलमदार हो गया और इकबाल पिताफी हो गया, और दोनों का माशाल्लाह जोर से मुकाबला हो रहा है। अब्दुल हाई दस्ती भी है। हाँ, वो भी है। उसका तो यहाँ पे पैनल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, उसके कोई सपोर्टर हैं, कुछ भी नहीं है। वो अब्दुल हाई दस्ती है, वो देखो किसी के हक में बैठ जाएगा। अच्छा। हाँ, बाकी वो मुझे नहीं लगता वो इलेक्शन लड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं है इसकी। बाकी हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह जीत होगी, एक की तो होगी, लाजमी होगी जी। हाँ, एक ने तो जीतना है, दो में से एक ने तो जीतना है जी। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मियां अलमदार अब्बास कुरैशी। क्यों? अच्छी शख्सियती है, शख्सियती वोट है उसका। शख्सियती वोट? हाँ, शख्सियती वोट है। तो काम कोई नहीं किया उसने? नहीं, क्यों नहीं किया, बहुत काम किया है। अच्छी बात है। आप भी इधर के ही वोटर हैं? जी सर। किसको सपोर्ट कर रहे हो? मियाँ साहब को सर। वोट डालोगे? जी सर। पहले डालें वोट? जी डालें। कितने डालें? पहले जब वोट होना, पहले वहाँ डाले, दोबारा हो गए बाद डालेंगे। फिर डालोगे? जी सर। चलो, अच्छी बात है। हाँ जी, वोटर हैं आप? वोटर हैं यहाँ के? हाँ जी। हैं? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इकबाल खान को। इकबाल खान को। इकबाल खान, मुझे ये बताएं कि इकबाल खान को पहले भी वोट दिया? हाँ जी। हैं? कब दिया? पिछला इलेक्शन जो। पिछले इलेक्शन में इकबाल खान को वोट दिया था जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक भाई। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार कुरैशी। अलमदार कुरैशी को। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? अलमदार कुरैशी को। वोट है? वोट डालना है इस दफा? पहले डाला था? नहीं। क्यों? अभी पहला दफा है? हाँ जी। तो पहला वोट अलमदार कुरैशी को? हाँ जी। बड़ी बात है जी, पहला वोट ही अलमदार कुरैशी को। अच्छा जी, आप बताओ जी, वोटर हो यहाँ के? पहले वोट डाला? जी हाँ। कितनी दफा डाला? एक दफ़ा। एक दफा बस? अभी शनाख्ती कार्ड बना है ना। अच्छा, शनाख्ती कार्ड ही आप बना? अच्छा, किसको सपोर्ट कर रहे हो? मियां अलमदार अब्बास कुरैशी पीपल। अलमदार अब्बास कुरैशी को। अच्छी बात है जी। कुरैशी जी। चौक कुरैशी के जो कुरैशी हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं जी। बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है, अच्छी बात। यहाँ के वोटर हो? वोट दिया? वोट देसूं। किसको देसो? ज्यादा दिल करे थे देसूं को। अच्छा, को दिल करे से देसो? क्या नहीं होगी दिखड़ा, वोट देसूं। अच्छा, वोट देना, मगर अभी तक ये नहीं पता कि किसको देना? किसको देना? अच्छी बात है कि वोट जब वो अमानत है, ये देंगे, मगर ये नहीं बता रहे किसको देंगे। हाँ जी, बताएं जी, आपका वोट है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह वोट है हमारा। अच्छा, किसको सपोर्ट कर रहे हो? मियां अलमदार को देंगे। मियां अलमदार कुरैशी को? जी सर। चला जी, अच्छी बात है जी। अलमदार कुरैशी के सपोर्टर जो हैं वो बेतहाशा हैं। अभी राह चलते लोगों से भी पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब,
क्या हाल चाल है जी? खैरियत है सर। किसको सपोर्ट कर रहे हो? ये अपना वोटिंग के लिए। हाँ जी, वोट के लिए। हाँ वोट ये प्याज साहब को। प्याज? ये कौन है? प्याज ये साਡਾ अपना कुरैशी हैं? मियाँ आलमदार साहब। अच्छा, मियाँ आलमदार कुरैशी साहब। हाँ अच्छी बात है जी। मियाँ आलमदार कुरैशी जो है उसको सपोर्ट किया जा रहा है और लोग जो हैं वो, हम चलते फिरते भी लोगों से बात कर रहे हैं तो हमें यही नज़र आ रहा है कि मिला जुला रुझान है। तो अब हम मज़ीद जो जी आगे आए हैं और लोगों से पूछते हैं कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर के वोटर हैं? जी हाँ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बस ये देखी जाएगी मौके पे, अल्लाह खैर करे। यानी कि मौके पर ही, यानी कि छुपा के रखा हुआ है कि अपना वोट जो है वो हमने मौके पे बताना है कि किसको देंगे। अल्लाह ताला दे देगा। चले जी, अच्छी बात है जी। अल्लाह का हुक्म होगा, कह रहे हैं जी, अल्लाह का जहाँ हुक्म होगा वहीं हम देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं जी? यहीं के वोटर हैं आप? इसी हल्के के वोटर हैं? जी इसी हल्के। ये बताएं कि किसको वोट दे रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार को। आज़ाद उम्मीदवार तो सारे ही हैं, सिर्फ एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं। इकबाल पिताफी को। इकबाल पताफी को जी, अच्छी बात है जी। पताफी साहब को वोट दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? सर ठीक है। यहाँ वोट आपका यहीं दर्ज है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार कुरैशी। जी अलमदार कुरैशी। सर आप ये बताएं कि आपका भी वोट यहाँ रजिस्टर्ड है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार। अलमदार किसको जी? अलमदार। अलमदार। ये क्या काम किया अलमदार साहब ने जो 15 साल से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो शराफत का वोट दे रहे हैं, शराफत का। शरीफ बंदा? शरीफ बंदा शरीफ है। काम करे ना करे बंदा शरीफ होना बंदा शरीफ होना चाहिए, काम करे ना करे। जी बड़ी अच्छी बात है जी, काम करे ना करे बंदा शरीफ हो। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा जो है अलमदार है। अलमदार भाई ले जी। और बाज़ार में हम देखते हैं कि किसको सपोर्ट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? अलमदार साहब। अलमदार कुरैशी साहब को। सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई, ये मुझे बताओ। मियाँ अलमदार कुरैशी। अलमदार कुरैशी, ये चौक कुरैशी की वजह से तो नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है जी, चौक कुरैशी की वजह से नहीं बल्कि आवाम जो है वो मियाँ अलमदार कुरैशी साहब को सपोर्ट कर रही है उनके काम की वजह से। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? इस इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार। अलमदार जी, अलमदार कुरैशी साहब माशाल्लाह, उनकी भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर इस इलेक्शन में? अलमदार कुरैशी को। अलमदार कुरैशी साहब को? हाँ जी सर। क्या वजह है सारे के सारे अलमदार कुरैशी को ही सपोर्ट करने के सोच रहे हैं? बस अच्छा है ना इसलिए। मुझे एक बात है, दस्ती भी है बेचारा, डोना भी एक आया है उम्मीदवार, उस बेचारे डोने को देख लें। सही बात है। डोना साहब को देख लें, वो डोना साहब अच्छे नहीं है। सब दिख रहे हैं। चलें जी, अलमदार जिंदाबाद। मज़ीद आगे चलते हैं तो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सर कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मियाँ अलमदार कुरैशी। अलमदार कुरैशी को। सर आप भी यहीं से हैं? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार कुरैशी। अलमदार कुरैशी, वाह भाई वाह, क्या बात है। अलमदार कुरैशी कोई आपके हल्के में काम कराया उन्होंने? जी बहुत काम कराया। मुबारक हो जी, ऐसे हुक्मरानों को जो काम कराते हैं और फिर इसी तरीके से आवाम जो है उन्हें फिर सपोर्ट भी करती है। भाईजान क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखेंगे, देखेंगे वक्त पे देखेंगे। जी हाँ इंशाल्लाह। ये वक्त पे देखेंगे, ये भी सही है कि वक्त जो है वो बताएगा। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इकबाल पिताफी। इकबाल पताफी को? हाँ जी। यार अलमदार कुरैशी के घर में इकबाल पताफी? जी। क्या किया उसने इकबाल पताफी ने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, फिर भी सपोर्ट। अलमदार ने क्या किया है? ये तो सर उनसे हल्के की आवाम को पता होगा ना, क्योंकि 15 साल से उन्होंने आप लोगों को में हमारे इलाके में उसने कुछ भी नहीं किया है। 10 साल हो गया उसने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम चाहते हैं कि इकबाल पिताफी भी अगर कुछ ना करेगा तो इसने भी तो कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना तो फिर दोबारा वोट जो है नहीं मिलेगा। मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं और इस वक्त जो आवाम है वो कुरैशी के साथ भी है, पताफी के साथ भी है। भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत सेहत? अल्लाह का शुक्र। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार को। अलमदार कुरैशी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अलमदार कुरैशी। अलमदार कुरैशी जी। ठीक है जी, अलमदार कुरैशी है जी। और सर किसको वोट देंगे आप बताएं जी? मियाँ अलमदार को मियाँ क्या कुडेसो। अच्छा आप बताएं जी, क्यों डर क्यों रहे हैं? अलमदार को देंगे बस। अलमदार को देंगे जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। किसको सपोर्ट कर रहे हो? अलमदार को। अलमदार को जी, अलमदार कुरैशी।
मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ऐसा लगता है ये सिर्फ यहाँ पर सारे जो है ना कपड़े सीने वाले बैठे हुए हैं। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसको देना है ये नहीं। चलो जी, अच्छी बात है जी, वोट देंगे, ये सबसे अच्छी बात है कि ये हौसला होना चाहिए कि वोट देना चाहिए, वो जिस मर्ज़ी को दें आप। और क्योंकि वोट जो है वो अमानत है, और अमानत जो है वो इस मुल्क की अमानत है। आपको वो जो वोट है वो देना चाहिए। अब ये इलेक्शन का दिन ही बताएगा कि लोगों का मिला जुला रुझान जो है वो नज़र आएगा, और अब ये कल पता चलेगा कि जब इलेक्शन बूथ में से वोट निकलेंगे और वो वोट किसके सबसे ज़्यादा होंगे, वही इस हलके का शहंशाह कहलाएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।